अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में चल रही हैं और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। बस एक दिन का आज गैप है। कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। बांग्लादेश के अंदर जो विकेट्स बनाई गई, परसों हमने उस पर बात की, कुछ हम तक इत्तलात पहुँची थी, तकरीबन वही विकेट्स आपके सामने आई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तान के चीफ क्यूरेटर थे, यानी जो विकेट बनाते हैं, टॉनी हेमिंग, वही सेम चीफ क्यूरेटर इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है। हमारे यहाँ टॉप ग्रीन विकेट्स क्यों नहीं बनवाई गई उनसे, और वहाँ पर ऐसा क्या होने जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि पेसर को वो विकेट सपोर्ट करेगी, और हमारे पास पेसर्स अच्छे हैं, तकरीबन बेहतरीन पेसर्स हैं, तजर्बा भी मौजूद है। मोहम्मद अब्बास की सूरत में, शाहीन की सूरत में, खुर्रम भी एक तजर्बाकार बॉलर हैं, हसन अली ख़ुद काफ़ी दफ़ा कम बैक कर चुके हैं पाकिस्तान टीम में, इस बार भी वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। फिर नए खिलाड़ी हैं, आज़ान अवैस हैं, अब्दुल्ला फ़ज़ल हैं, गाजी गौरी हैं, ये बड़े अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। अमाद बट इस स्क्वाड का हिस्सा है, पता नहीं जगह बना पाते हैं या नहीं, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। इमामुल हक, शान मसूद खुद ओपनर हैं, अब्दुल्ला फ़ज़ल ओपनर हैं, आज़ान अवैस ओपनर हैं। तो चार ओपनर्स में से हमें सिर्फ दो को रखना होगा। मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा? अगर शान मसूद मिडल ऑर्डर जाते हैं तो यकीनी तौर पर अब्दुल्ला फ़ज़ल को एज हासिल होगा आज़ान अवैस पे। हालांकि आज़ान ने बहुत शानदार लास्ट क्रिकेटिंग सीज़न में स्कोर कर रखा है, टॉप स्कोरर रहे हैं और बहुत शानदार खेलते हैं, लेकिन एक राइट और लेफ़्ट कॉम्बिनेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, तो शायद उसकी वजह से अब्दुल्ला फ़ज़ल को एज मिले कि वो भी आगे खेलें। और इमामुल हक का क्या प्रॉस्पेक्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट हमारे पास क्या होगा? हमने साजिद खान को ऑलराउंडर लिख के छोड़ दिया, और एक बार फिर एक और ऑलराउंडर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अपने बॉलर से निकल के ऑलराउंडर्स का एक जर्नी तय कर रहे हैं, बड़ा लंबा, इस पर भी बात करेंगे। पीएसएल से जो कुछ हमने अखज़ किया, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में होती दिखाई दे रही है? नेशनल क्रिकेट अकेडमी क्या रोल है? डोमेस्टिक क्रिकेट पे आज बड़ी डिटेल डिस्कशन भी करनी है हमने। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को ज़रा सा हम मिसाल बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नए मुआहदे क्रिकेटर्स के साथ करने की पूरी प्लानिंग की है, कुछ नई चीज़ें की हैं, जिसके तहत वो अपने क्रिकेटर्स को T20 लीग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे सर्किल में वो कोशिश करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खिलाई जाए। कमाल है, पूरी दुनिया जहाँ पर क्रिकेटर्स T20 में जाते हैं, वहाँ एक शानदार थिंकर बोर्ड जो है, जिसकी क्रिकेटिंग बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया, वो अपने खिलाड़ियों को T20 लीग से दूर कर रहा है। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, खुद क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, उसके साथ साथ अपना शो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अमल नदीम ने भी हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहमद भाई, पहले ज़रा हम अपने स्क्वाड पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को ज़रा मिसाल बना के मैं चाहूँगा हम वहीं से शुरू करें। आपने देखा अभी रिसेंटली बड़े ज़बरदस्त मेजरमेंट्स लिए हैं, काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि प्लेयर जो पूल प्लेयर हैं उनके पास, उसका 70% से ऊपर का हिस्सा T20 लीग से दूर हो जाए। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड किया अपने खिलाड़ियों को। थैंक यू अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत सारे प्रोग्राम जो कह रहा हूँ कि T20 क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की तबाही की बहुत बड़ी एक वजह है। उसमें क्या है कि आपको क्रिकेट नहीं नजर आती। अगर हम कहें ना कि फास्ट बॉलर या स्पिनर किस तरह विकेट ले रहा है, बैट्समैन खुद से विकेट थ्रो कर रहा है, इसी तरह रन्स किस तरह बन रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि बेशक थर्डमैन के ऊपर से जा रही विकेट कीपर क्रॉस पैटेड शॉट आपको क्लासिकल अंदाज में नहीं खेला। तो क्रिकेट अगर आपको अच्छी क्रिकेट देखनी है, क्वालिटी क्रिकेट देखनी है, तो आपको टेस्ट मैच की तरफ जाना पड़ेगा। और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम ने पॉइंट प्रूव कर दिया है, जो भी क्रिटिसिज्म था उनके ऊपर कि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो जब उनको कहा गया कि ठीक है, आप वापस, ऑटिस गिब्सन ने कहा कि आप अपने अंदाज में खेलें जिस तरह आप पहले करते आए हैं, सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा से प्रूव करके दिखा दिया कि प्रॉपर क्रिकेट खेलकर उन्होंने 2 सेंचुरीज भी की, एक में 196 का स्ट्राइक रेट, एक में 175 का स्ट्राइक रेट। अब हमारे ऊपर ये है, जो लोग देखने वाले शायकीन के, वो खुद डिसाइड करें कि आपको क्या बेहतर नजर आया। बाबर आजम की सेंचुरी आपको अच्छी लगी, या आपको मोहम्मद हारिस या शामिल या मां सदाकत के वो 20-30 रन जो आपको स्लॉग नजर आते हैं, तो आपको अट्रैक्टिव क्या नजर? मैच विनिंग परफॉर्मेंस आप किसको कहेंगे? तो खुद ही समझ आ जाएगा कि जाहिर है, ऑब्वियसली प्रॉपर क्रिकेट को ही अब मैच विनिंग नहीं कहेंगे, क्रिकेट कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया या और ममालिक जहाँ पे प्लेयर जो होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो इसको अपने करियर के तौर पे नहीं लेते। वो बेशक 2 साल या 3 साल खेले, आपको नजर आता है। हेनरिक क्लासन की मिसाल है साउथ अफ्रीका की,
कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एट द पीक अभी आराम से वो खेल सकते थे, लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उन्होंने। और नजर आता है कि उनके रीजन क्या है कि जी वो अपनी क्लियर माइंडेड है और अपने हिसाब से करते। मैंने स्टेटमेंट क्या दी थी कि बाबर ने जब ये तमाम क्रिटिक्स को विद द बैट ग्राउंड में प्रूव कर दिया, बाबर एक जबरदस्त सी स्टेटमेंट दे दे कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम T20 क्रिकेट, मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और वनडे। तो आपको पाकिस्तान की एक बेहतर टीम नजर आएगी। अभी आप इसमें बांग्लादेश के से खेलने जा रहे हैं तो उनके 3 मेन प्लेयर जो हैं वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। मुशफिकुर रहीम की बात कर लें, मोमिन अल हक की बात कर लें, तो वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। वही लास्ट जो सीरीज होकर गई 2024 में, वही मेन स्कोरर थे आपके अगेंस्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जब हम दूसरे बोर्ड से बहुत सारी चीजें लेने की कोशिश करते हैं कि जी इनको हम ले लें, हमारे यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगी, कुछ इस तरह की चीजें भी देखनी चाहिए कि पूल ऑफ प्लेयर्स जब हम बढ़ाते हैं ना, तो हमें कैटेगराइज कर देना पड़ेगा कि ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, इनको टेस्ट मैच खेले, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि वो जो स्विफ्ट वो शिफ्ट होता है ना T20 से इनटू टेस्ट क्रिकेट, वो इतना आसान होता नहीं है। कहने को आप कह देंगे यार कोई बात नहीं, क्लासिकल प्लेयर है हो जाएगा, लेकिन उसने 2 महीने एक अंदाज में क्रिकेट खेली हुई होती है। एकदम से आप कहें कि यार स्विच ऑन कर दें, तो बेहतर यह है कि उन प्लेयर्स को जो हम समझते हैं कि टेस्ट मैच मटेरियल है, उनको हम कंसिडर ही सिर्फ टेस्ट मैच और वनडे के लिए करेंगे। अच्छा, वैसे शान मसूद को लंबे अरसे से हम कोशिश करें कि टेस्ट मैच के लिए कंसीडर करें, लेकिन क्या शान मसूद टेस्ट मैच में अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं? पिछला पूरा सर्किल निकल गया, मुझे उनकी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। हम इस पर ज़रा बड़ी डिटेल बात भी करेंगे। और ज़रा आ चुके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने एक बड़े शानदार तरीके से एक स्टेप लिया और ये हम सबके लिए एक मिसाल होनी चाहिए। आप जब खिलाड़ियों को T20 लीग से दूर करना चाहते हैं तो आप उसके मेजरमेंट्स उठा सकते हैं, बाउंडिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीली कर सकते हैं। ये बोर्ड का इस्तेहकाक है। वसी शाह ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वसी शाह क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और हमारे लिए रेगुलर पैनल भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया वसी, थैंक यू। पहले ज़रा अमल के पास जाएंगे। अमल, ये बताएं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन के क्रिकेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में एंगेज करें और वनडे में एंगेज करें बनस्बत इसके कि T20 में करें। हमारे यहाँ ऐसा बहुत कमो बेशी देखते हैं, हमारे तो प्रीमियर बॉलर्स ही 4 ओवर के रह गए हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, बिकॉज अगर आप पिछले कुछ अर्से में देखें तो जो रेड बॉल क्रिकेट है उसके ऊपर इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता पाकिस्तान या कि दुनिया के बाकी ममालिक भी। इनफैक्ट पाकिस्तान ने अब आपके सामने जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस पर कई महीने गुजर गए और यही होता है कि जब आप अपना स्केड्यूल देखते हैं तो वाइट बॉल के मैचेस, ODI के मैचेस, T20I के मैचेस चल रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यही वजह है कि अब आपने एक टाइम पे ये भी देखा कि हारिस रऊफ ने टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि स्टेमिना की कमी थी, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्योंकि टेस्ट मैच जो कि पायनियर फॉर्मेट ऑफ दिस गेम आप उसको कंसिडर करें तो उसमें कोई भी प्लेयर अगर उसको आपने ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है और आपने उनकी इंपॉर्टेंस देखनी है तो टेस्ट अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो वो बड़ा ज़रूरी है। आप फर्स्ट क्लास को भी देखते हैं अगर तो डोमेस्टिक साइड पे भी तो यही कहा जाता है कि प्लेयर जो वहाँ से खेल कर आते हैं फिर वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं टीम को। और अभी आप अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो ODI भी शायद उस तरीके से नहीं खेल सकते। अब ये लीग इस तरह से जब से आना शुरू हुई हैं, फिर आपने पहले T20 आए जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद अब T10 की भी कुछ लीग शुरू हो गई, फिर सुपर 6 भी शुरू हो गए कि गेम का फॉर्मेट छोटा जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं आपने उसको करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि उससे जो आपका एक्चुअल क्रिकेट का एसेंस है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर हुआ है, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान पर बट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वुड से। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ प्लेयर्स आपने बिल्कुल ही महदूद कर दिए कि आपने उनको या तो सिर्फ टेस्ट खिलाना है या आपने उनको सिर्फ वाइट बॉल करानी है, जो कि एक ठीक अप्रोच आप कह सकते हैं क्योंकि इंडिया ने भी यही अप्रोच रखी है। लेकिन वो प्लेयर्स जो आपके पास एक अच्छा असासा थे, आपने उनको T20 आए और ODI में जब खासतौर पर T20 में जब चलाया तो अब वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल सक रहे होते क्योंकि टेस्ट भी आजकल आपने देखा होगा कि मुश्किल 5 दिन पूरा होता है। आप 3 अभी एशेज जो रिसेंटली हुए थे 2-2 3-3 दिन में मैचेस खत्म भी हो जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में भी जिस तरह से वो एक इवॉल्व हो रही है क्रिकेट, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी इकदाम उन्होंने उठाया है कि रेड बॉल की जो प्रिजर्वेशन एज ए फॉर्मेट ऑफ गेम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और पाकिस्तान को भी जितना ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं टेस्ट मैच के ऊपर क्योंकि हमारा भी खासा काम होता है इन द फ्यूचर भी, आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि आप जितना आपने अभी गैप दे दिया है, आपने लास्ट जब 2025 में सीरीज खेली थी, अब मई हो रहा है,
तो आप अपना जो है वो ये वक्त थोड़ा सा टेस्ट पे भी ज़्यादा देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसेंस ऑफ क्रिकेट, और गेम की इम्पोर्टेंस के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी एक काम होगा। अच्छा वसी, एक चीज़ हम ये जो पूरा टेस्ट सर्किल या जो हमने सारा साइन अप कर रखा है एफटीपी जिसकी बात करें 2027 तक हमने ऐसे ही जाना है, फिर उसके बाद ये मामला थोड़े डिफरेंट होंगे। और रमीज़ राजा साहब, मैं समझता था जब चेयरमैन आएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, टेस्ट क्रिकेट मिल जाएगी, वो खुद बहुत समझ बूझ रखते हैं कमेंटेटर, लेकिन हमने जो भी अपने एफटीपीज देखी हैं उसमें टेस्ट क्रिकेट हमारे पास होती क्या है। एक साल में हमने 6 टेस्ट खेल लिए, एक साल में 8 खेल लिए, कभी 9 खेल लिए, और कभी तो हमने 5 टेस्ट पूरे नहीं खेले। बड़ी अजीब सिचुएशन है। अभी हम बांग्लादेश के साथ भी 2 टेस्ट खेल रहे हैं, 3 टेस्ट भी खेले जा सकते थे, लेकिन चूंकि ये एक टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है, हमें उस एफटीपी के मुताबिक खेलना है। ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बाउंड कर रही है। अच्छा, ये मॉडल जो अभी अहमद भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये मॉडल मौजूद है। हमने भी साजिद और नौमान पे टैग लगा रखा है ना, इमामुल हक पे भी अब टैग है, शान पे भी ऑलमोस्ट टैग है, और इसी तरह अब हमने कामरान गुलाम को भी टैग प्लेयर बना रखा है, खेलेगा तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। कुछ प्लेयर्स हैं ठीक है, उनमें एबिलिटी होती है सब खेले। पुजारा हमारे सामने मिसाल है इंडिया की, खेला ही नहीं, वो उसको खिलाते ही नहीं थे टेस्ट के अलावा कुछ और। जॉय रूट को भी T20 नहीं खिलाते, वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया की क्रिकेट में मौजूद है। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का जो मुकाबला है ना, उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया का कदम मैं समझता हूँ एक मॉडल के तौर पे हमें भी लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने मधु। क्या देखें, अहमद अमाद सिद्दीकी साहब ने एक बात की, ये टैग्स वाली जो बात है, इससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज हमने बहुत सारे प्लेयर्स, जिस तरह भी आपने नाम भी लिए, हमने टैग्स लगा के उनके करियर्स को तबाह कर दिया। हम साहिबजादा फरहान को वनडे नहीं खिलाते जस्ट बिकॉज कि वो छक्के मारता है या उस तरह का प्लेयर है। हालांकि वो 4 डे का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने Exactly. डोमेस्टिक सीजन इतने टॉप लगाए हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये खुशदिल शाह, इवन ही वाज अमंग द टॉप 5 और टॉप 6 रन स्कोरर्स दिस ईयर। जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो खुशदिल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप क्यों चाहते खुशदिल वापस आ जाए? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन आए कौन ना आए, बट आई वांट टू मेंशन दिस कि आप जब भी खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर टैग नहीं लगना चाहिए। स्टीवन स्मिथ को देख लें आप कि वो T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और टेस्ट भी खेलते हैं। विराट कोहली इज़ अ प्राइम एग्जांपल, रोहित शर्मा। देखें, आप अगर प्लेयर पे टैग लगा के ये कहें ठीक है यार ये तो इसी कैलिबर का प्लेयर है, इससे आगे तो ये नहीं जा सकता, ये फिर हम प्लेयर के साथ भी जाती कर रहे हैं और ख़ुद के साथ भी जाती कर रहे हैं कि आजकल की प्रोफेशनल क्रिकेट में एडेप्टेबिलिटी तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप एक दिन T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, नेक्स्ट डे यू गो इनटू नेट्स, play with a red ball and 2 days later you are playing for your country in a test match। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी जितनी क्रिकेट फास्ट होगी है। देखें, जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो तेज़ हो गया, हर चीज़ तेज़ होगी, तो क्रिकेट भी उसी लिहाज से तेज़ हुई है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात की, देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हमेशा से अपनी जो रेड बॉल क्रिकेट है वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखती है। अभी ये एशेज़ की बात हो रही थी, एशेज़ से पहले एशेज स्क्वाड के 12 प्लेयर्स शेफील्ड शील्ड खेल रहे थे जस्ट बिफोर द टेस्ट मैचेस। हमारा क्या होता है यार, याद होगा, माजरत, हमारी टीम जब वहां गई थी उन्होंने अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने भेजा था ताकि टेस्ट की तैयारी करें, इंडिया ने खेलने आना था। तो हम ये करते हैं कि ठीक है यार 10 दिन पहले तो बल्ले को हाथ भी नहीं लगाना कि इंजर्ड हो जाओगे। अगर यही इंजरी है, यही आपका कैलिबर है और यही आपकी फिटनेस है, देन यू शुड क्विट क्रिकेट। एटलीस्ट किसी यंगस्टर को तो चांस मिलेगा ना, किसी यंगस्टर को आगे आने का मौका मिलेगा। आप क्रिकेट की जान भी नहीं छोड़ रहे, एट द सेम टाइम आप ये कह रहे हैं हमें इंजरी स्केयर्स भी हैं, हमने ये भी कर रहे हैं। हमारे एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में एक इनिंग में 17 ओवर्स किए। सेकंड डे में उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा मेरा अंगूठा ख़राब हो गया, मैं अब नेक्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये हमारी क्रिकेट की और डोमेस्टिक क्रिकेट की आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है, KRL में मैच खेलने गए थे, अहमद भाई नाम ना ले लीजिएगा, KRL में मैच खेलने गए थे और उन्होंने 6 ओवर किए थे। 6 ओवर के बाद उन्होंने कोच को कहा मैं घर जा रहा हूँ, जब मैच एंड हो तो मुझे बताना। तो ये सारी चीज़ें आपने, और फिर दूसरी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ मैंने अभी पिछले दिनों शॉन पॉलक को मैं सुन रहा था कि आप अगर दिन में 18 से 20 ओवर्स कर सकते हो तो 4 ओवर्स आर नथिंग फॉर यू। ठीक है, आप स्टार्क को देख लें, कितनी क्रिकेट वो खेल रहा है और वो ना इंजर्ड होता है ना और कुछ। उसने T20 इवन छोड़ दी, लेकिन ही वॉज अ प्राइम, जो फास्ट बॉलर होता है ना वो स्टार्क था। लेकिन हमने उस चीज़ वो भी हमने नहीं किया कि हमने अपने प्लेयर्स को ख्याल कैसे रखना और ख्याल रखना। हमारा जो फिटेस्ट बॉलर था वसी बाजरत, अभी मैं इस पे अहमद भाई से अमल से भी बात करूंगा, उस बंदे ने
मुसलसल जो क्रिकेट खेली है वो 9 से 10 महीने रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है मोहम्मद अब्बास। उसकी फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना बॉडी वेट नहीं बढ़ने दिया। यहाँ मेरे पास आए तो खाना तक नहीं खा रहे थे कि नहीं मैंने ये खाना चाहे, हालांकि वो छुट्टियों पर थे, उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी ये चीज़ ख़राब नहीं करता, चीट मील होता है लेकिन वो एक दिन होता है, आज वो दिन नहीं है। बड़ा एहतियात के साथ चीज़ों को, और फिटनेस उनकी कमाल है, खेले चले जा रहे हैं। और ये चीज़ें पता नहीं हमारे यंगस्टर्स ने कब सीखनी है। अब आएंगे जी वापस और अपने स्क्वाड पे भी बात करेंगे, क्या स्क्वाड हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ। ग्रीन टॉप पिच तो हमें नज़र आ गई, टॉनी हेमिंग अब वहाँ चले गए, यहाँ से टीम को भी समझते हैं, टीम के स्ट्रेंथ को भी समझते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी, जल्दी से स्क्वाड पे बात करेंगे। अमल आपने स्क्वाड देख लिया है, स्क्वाड आपके सामने है। अब इस स्क्वाड में से हमने उस दिन की प्लेइंग 11 चूज़ करनी है जो कि कल का दिन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे चीफ क्यूरेटर थे, जिनको हमने यहाँ पंखे लगाने पे लगा दिया था, टॉनी हेमिंग, वो वहाँ जाके ग्रीन टॉप बना रहे हैं और बहुत सरप्राइजिंग होगा। और आपको पता है कि पेस अटैक बांग्लादेश के पास इस वक्त बहुत अच्छा है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास भी अच्छा है लेकिन हमारा इफेक्टिव है या नहीं इस पर अलग बात है। क्या पिच को देख के आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या टीम हो सकती है प्लेइंग 11 हमारी? एक तो बात ये आ जाती है ना कि हमने क्योंकि काफी अरसे से नहीं खेला टेस्ट मैच, और हम लोग जो है वो साउथ अफ्रीका से हार के आ रहे हैं, और ये लोग पिछला मैच आयरलैंड से काफी अच्छा जीत चुके हैं। मेरा ये ख्याल है कि जब बिल्कुल काफी ज्यादा गैप हो गया ना, उससे भी हमारी परफॉर्मेंस पे काफी फर्क पड़ेगा। और हमने जो बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट टेस्ट खेला था वो हम अनफॉर्चुनेटली उनसे हार भी गए थे। अब यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि हाँ जी, वो यहाँ आकर भी हरा गए थे, हम वहाँ जाके भी हार गए थे। हाँ, और हमारा जो मेजर मसला ये रहा है, अपार्ट लाइक रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, कि मिडिल ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर जाता है। आप एक टाइम पे 152 में मसलन आप 1 या 2 खिलाड़ी आउट होते हैं और फिर आप 199 पे ऑल आउट हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि ये क्या हुआ है। हमारे पास यहाँ पे तो अब्दुल्ला फजल, क्योंकि उनका जो फर्स्ट क्लास एवरेज है वो भी अच्छी है, आई थिंक 40 अबव उनकी एवरेज उस तक मौजूद है। और आप जो एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा ना कि आप इमाम उल हक को भेजते हैं एज एन ओपनर विद हिम, तो लेफ्ट और राइट का टेस्ट मैच में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ज़्यादातर एक इंप्रेशन ये जाता है कि ये वाइट बॉल में ज़्यादा फोकस होता है, उधर क्योंकि फास्ट गेम होती है ऑफ कोर्स एक मेजर डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन टेस्ट में भी एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेरा ये ख्याल है कि आपको बेहतर मिल सकता है अगर आप इनको चूज करते हैं एज एन ओपनर, आप 1 डाउन शान को भेजते हैं। क्योंकि इमाम की मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा यूटिलाइजेशन आपको एज एन ओपनर ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि जो बिल्कुल नई बॉल है होती है, बैट का वजन भी थोड़ा सा फ़र्क होता है ओपनर का, तो उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा एज एन ओपनर ही मिलेंगी। मिडिल ऑर्डर का जो कोलैप्स है वो अब आपके पास बाबर भी मौजूद है, आपके पास रिजवान भी मौजूद हैं, सऊद भी मौजूद हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आपको लगता है कि ये T20 आई के बगैर, मतलब लाइक एक जो टाइटल है वो ये लगा हुआ है कि जैसे बाबर को भी बहुत लोग अभी अपार्ट फ्रॉम दिस ESPSL कह रहे थे कि ये T20 आई के प्लेयर अब नहीं रहे, लेकिन रिजवान और सऊद शकील के बारे में ज़्यादा ये बात ये समझी जाती है कि ये जो है वो आपके पास अब एक टेस्ट के प्लेयर ही रह चुके हैं। तो वो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपकी पहले 5 या 6 टॉप ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा खासा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो कोलैप्स आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जिससे अब हर बंदा डरता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मद्देनजर रखते हुए कि ये बड़ा एक ज़रूरी मरला हो जाता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी किस तरीके से लेके चलते हैं आगे तक। आपके पास साजिद और नुमान जो है वो एज स्पिनर्स आपको अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ चुके हैं। अब ये लोग बाहर जाकर आपको बांग्लादेश की पिच पे कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम सबका एक बड़ा वो एक कंसर्निंग पॉइंट ये था कि ये दोनों आपको जब आप अपनी मर्जी की पिच बना के दे देते हैं वो इतनी आसानी से आपको परफॉर्म करें, लेकिन क्या ये लोग आपको बाहर परफॉर्म करके देंगे या नहीं देंगे, मेरा ख्याल है वो एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, ये आपने अच्छा कहा फेवरेबल कंडीशंस वाला, या बिकॉज आप अपनी मर्जी के जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना रहे थे वो मेरा ख्याल है कि उनको बाहर इतनी ज़्यादा वेटेज शायद ना दे सके, क्योंकि लेकिन आपके पास अभी हसन अली, आपके पास शाहीन भी है, लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा हेल्प स्पिनर्स करेंगे अपार्ट फ्रॉम पेसर्स, क्योंकि जो भी वैसे पिच की रिपोर्ट थोड़ा सा ऑपोजिट कह रही है, लेकिन आई थिंक स्लो टर्नर ये पिच आपको साबित होता है। अच्छा, वैसे जिस तरह की पिच मुझे लग रही है अमल, मुझे लगता है कि शाहीन और मोहम्मद अब्बास शायद खेले, हसन और खुर्रम शहजाद को शायद, मेरा ये ज़ाती सा एक है, लेकिन कल कुछ भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो पेसर के तौर पे नोमान को खिला दे, हमारा क्या जाता है जी। अहमद भाई ये बताएं, इस वक्त ग्रीन टॉप विकेट तो एक जगह टॉनी हेमिंग जो है वो यहाँ पर चीफ क्यूरेटर रह के गए हैं, आपने यहाँ पर उनसे पिच बनवाई और हम सब ने देखा, पंखे लगे, सारा कुछ हुआ, हीटर लगे, पिच को स्लो किया, ट्रैक बनाए हमने, स्पिन पे मैच जीते।
अच्छा ठीक हो गया, लेकिन ये बात अच्छी है अमल की कि फेवरेबल कंडीशंस में बॉलर ने परफॉर्म किया हुआ है। बाहर जाके क्या करते हैं हम, तो ऑस्ट्रेलिया साजिद को लेके ही नहीं गए थे, आपको याद होगा, खिलाया ही नहीं था, और यही हम करते हैं, फिर एक बॉलर को यहाँ तो वहाँ नहीं खिलाते, समझ में नहीं आता। अब क्या ग्रीन टॉप विकेट है, असल प्रॉब्लम हमारी एवरेजेस देखें पिछले 3 सालों में, तो अगर ऐसी ग्रीन टॉप विकेट हो, हमारे ओपनर्स के बचने के चांसेस, बल्कि 4 खिलाड़ियों के बचने के चांसेस बड़े कम ही होते हैं, और नाहीद राना मौजूद है। अच्छा, पहले तो मैं वसी ने जो इख्तिलाफ किया था उसके बाद से खुद ही उन तमाम चीज़ों के जवाब भी खुद ही दे दिए। मिचेल स्टार्क नहीं, T20 नहीं खेलते, वनडे और टेस्ट मैच खेलते हैं, क्यों खेलते हैं भाई? उनसे ये भी तो पूछ लेना कि वो अपने आप को फोकस करना चाह रहे हैं रियल क्रिकेट के लिए। और पूल ऑफ प्लेयर जब आपके पास होंगे और लोड मैनेजमेंट होगी, तो आपको फटीक फैक्टर, वो जो हम कहते हैं ना कि 18 ओवर की बात की शॉन पॉलर की, तो वो आपको करता हुआ भी नजर आएगा। जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, 4 डे क्रिकेट और टेस्ट मैच खेलेगा, ये T20 को क्रिकेट नहीं कहना चाहिए, इसको आप बेसबॉल कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी क्रिकेट नहीं नजर आती। बाबर आजम के हवाले से यही बात है कि बिल्कुल बाबर आजम को मैं जो कहता हूँ कि शिफ्ट नहीं कर पाते T20 से प्लेयर जो है टेस्ट क्रिकेट को, और इतना आसान भी नहीं है कि आप एक दिन अभी खत्म हुई है 3 तारीख को और आप कहेंगे 8 से टेस्ट मैच शुरू। बात सही है कि आप एक माइंड फ्रेम में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर यही है कि हम पूल ऑफ प्लेयर्स ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये टेस्ट मैच मटेरियल है और ये शॉर्टर फॉर्मेट है, और फिर आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि यार हमें अलग से कैंप। सॉरी, जी अहमद भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के ऊपर, और जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है लेट्स से ग्रीन टॉप पिच, और उसका रीजन क्या है कि हमने अपने मुल्क में बनाई ग्रीन टॉप ये समझते हुए कि बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट नहीं है इतनी अच्छी, या नहीं कर सके, और हम आराम से मैच जीतेंगे। और इंस्टेड ये हुआ कि हम स्ट्रगल कर गए, और उनके जो बॉलर थे हसन महमूद और दूसरे, उन्होंने हमारे बैट्समैनों को आउट कर दिया। अब ये स्ट्रेंथ उन्होंने नोटिस की, बिल्कुल वो इसी के हिसाब से वहां पे ग्रीन पिच बनाएंगे, और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है जो कि सस्पेक्ट है अगेंस्ट स्पिन एंड अगेंस्ट फास्ट बॉलर एज वेल। अगेंस्ट स्पिन इसलिए कह रहा हूं कि वेस्ट इंडीज के जुमेल वॉरिकन आपके खिलाफ आउट कर देते हैं, इसी तरह साइमन हार्मर जो है साउथ अफ्रीका के, वो आके यहाँ पे विकेट ले जाते हैं, उनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो नहीं। तो हमारी तो बैटिंग वैसे ही फ्रेजाइल है ना, कि अपनी कंडीशन पहले माजी में ये होता था कि कम से कम आप सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे जिन प्लेयर्स की टेक्निक डेवलप होती है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं वो आउट होते थे। अब तो हम स्पिनर से भी आउट हो रहे हैं, फास्ट बॉलर से भी आउट हो रहे हैं। तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जिस तरह नाहिद राना हमने देख लिया पाकिस्तान सुपर लीग में, पेस मैं हमेशा से कहता हूँ मैटर करती है। उनके पास एक ऐसा फास्ट बॉलर और साथ साथ तस्कीन अहमद और एक और फास्ट बॉलर है मुस्तफीज तो नहीं, लेकिन अभी जो खेल कर गए हैं शरीफुल। तो ये 3 फास्ट बॉलर उनके इतने अच्छे हैं लाइन और लेंथ के कि आपको ट्रबल कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बाबर नहीं, बैटिंग की अभी नहीं सर, पहले हम बॉलिंग की, आपने बड़ी अच्छा ये मुवाजना दिया, मैं जरा इस पर बात करूंगा नाहिद राना को लेके। वसी एक शॉट आपका कमेंट। नाहिद जी अहमद भाई एक मिनट फास्ट बॉलिंग के देखिए, अगर तो ग्रीन टॉप पिच होगी तो आपको ये नहीं आपको ये पता है कि वो पर्थ की पिच नहीं है, बाउंस नहीं है। ग्रीन पिच का ये मतलब है कि आपको सीम मूवमेंट मिलेगी, तो सीम मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद, शाहीन आफरीदी को भी बेशक ना खिलाएं, इन 2 को खिलाएं लाजमी हर हाल। चले ये ठीक है, मैं आपसे पूरी टीम भी लूंगा सर, अभी अगले सेशन में टीम भी पूरी लेंगे कि आप क्या अपनी टीम बनाते हैं। जल्दी से वसी सर, ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा वसी से एक छोटा सा कमेंट, फिर आता हूँ। वसी, नाहिद राना और आपके सामने ही है वहाँ पे तस्कीन शरीफुल, जो भी उनके पास बॉलिंग, नाहिद राना और वह हकीकी तौर पे प्रीमियर फास्ट बॉलर है, असली प्रीमियर फास्ट बॉलर। तो हमारे यहाँ भी बहुत अरसे बाद अब्बास भाई आ रहे हैं वापस, और उन्हें हम पैचेस में ही खिलाते हैं, साउथ अफ्रीका में विकेट ले लिया। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अगर उनकी पेस पहले बैटिंग करवाती है हमें, तो हम उनकी पेस को फेस करें, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें, ये जो पिच हमने देखी है उसके बाद टॉस बड़ा क्रूशल हो गया, क्योंकि आप जितने भी टेलर मेड कर लें, बांग्लादेश की पिचेस रैंक टर्नर ही होती हैं, जिस तरह अमल ने बात की कि वो बाद में जाके वही स्पिन ट्रैक ही बन जाता है। जो पहले बॉलिंग करेगा वही थोड़ा उससे फ़ायदा उठा सकता है, और नाहिद की जो पेस है वो तो है ही, लेकिन अब कल उसका जो असल कैरेक्टर शो होगा वो ये होगा कि वो 6 से 7 या 8 ओवर्स का स्पेल कर सकता है, यानी एट दैट पेस
आप 2 ओवर तो कर सकते हो, आप 3 ओवर्स तो कर सकते हो। बट यार मैंने उन्हें पाकिस्तान में करते देखा था और यहाँ वो लंबा स्पेल करके गया था, आई अंडरस्टैंड 12-12, 8-8। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो यहाँ की कंडीशंस थी और ठंड में मैचेस हो रहे थे। अभी ह्यूमिडिटी देखें, कंडीशंस बस एक बड़ी मिनट, मैं डिफरेंट ब्रेक से वापस आता हूँ, इसी पे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वैसे प्लीज एक जरा बात भी कंटिन्यू कीजिएगा जल्दी, और मैं चाहूंगा कि जरा एक टीम हमें बताएं, पाकिस्तान की टीम क्या हो सकती है आपकी नज़र में प्लेइंग 11? देखिए, नाहिद की बात हो रही थी, अब उसका सबसे पहला इम्तिहान ही ये है कि वो लंबे स्पेल्स और उस पेस पे कर सकता है नहीं। इफ़ यू डू दैट, और फिर उसको यूज़ कैसे करना है, वो कप्तानी बड़ी मैटर करेगी कि अगर उससे शुरू में स्पेल करवाया है, फिर उसको थोड़ा रेस्ट दे के जब बॉल 45-50 ओवर पुराना हो जाता है, रिवर्स स्विंग हो रहा होता है, तो वो कैप्टेंसी तक भी मैटर करता है। लेकिन नाहिद विल बी अ ट्रम्प कार्ड, और वो उसको किस तरह यूज़ करते हैं, सलमान अली आगा की तरह अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करते हैं या किसी और कप्तान की तरह, दैट विल बी द डिफरेंस। और उसके ऊपर अब यह है कि जो आपने टीम की बात की, इमाम को खेलना चाहिए, और उसके साथ मुझे लगता है कि अजान कल डेब्यू करेंगे और करना भी चाहिए उनको, जितना उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक के आपकी अपनी लेकिन आई थिंक के अजान को जितने उसने रन्स किए हैं, जितना वो खेलता आ रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, कि उसको करना चाहिए डेब्यू। फिर 3 पे शान, 4 पे बाबर, 5 पे रिजवान। और देखें आप, नहीं उसके बाद सऊद, सलमान अली आगा कैसे जाएंगे? ये 7 तो आपके यही होंगे ना। आप मुझे ये लग रहा है कि कल आप एक फिर सऊद को अगर ड्रॉप करते हैं आप, तो फिर वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। नहीं तो मुझे ये लगता है कि अब्बास भाई को खेलना चाहिए, और साथ सलमान भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, और साजिद और नोमान भी हैं। तो देखें, पिच को, घास को देख के आप इतनी बड़ी चेंज नहीं कर सकते कि आप वहाँ पर 3 फास्ट बॉलर्स खिला लें। दिस विल बी अ ब्लंडर इफ़ यू डू दैट। मुझे तो नहीं लगता कि मीरपुर में आप 3 फास्ट बॉलर्स या इवन 2 के साथ भी आप जाएं। मुझे तो लगता है आप एक शाहीन या अब्बास भाई में से एक के साथ आप जा सकते हैं, और उसके अलावा आप सलमान अली आगा भी हैं, सऊद भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, लेकिन उनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी बहुत हैं, तो सलमान अली आगा भी वो हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, जो हमारी बैटिंग को देखनी है, जो हम अपने आप को अप्लाई नहीं कर सकते। सारे ओपनर लेफ्ट हैंड से क्यों खिला रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं। देखें, आप अब्दुल्ला फजल को देख लें, आप शान मसूद को देख लें, आप इमामुल हक को देख लें, आप अजीब, मुझे सिचुएशन ही समझ नहीं आ। अच्छा चलें, इस पे मैं आता हूँ। अहमद भाई, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है आपके नज़दीक, या दूर भी? देखिए, मैं तो शाहीन शाह अफरीदी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। उनको पहला टेस्ट मैच खिलाया था, 2 आउट किए थे, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया गया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो उनकी तो फॉर्म हमें नजर आ गई, T20 में भी नजर आ गई, फिटनेस भी नजर आ गई, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं। तो वो स्पेशलिस्ट को खिलाने की मैं हमेशा से बात करूंगा, और बिल्कुल मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद जो पिच है, अगर वहां से मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है तो ये 2 बॉलर है। कैप्टेंसी के ऊपर भी मैं आऊंगा। देखें, हमने जो दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेटों से हारा, 26 पे 6 आउट करने के बाद हमने पहले इनिंग में खुद तो 276 की, वो भी कम रन थे, 26 पे उनके 6 आउट करने के बाद 200 करवा दिए। तो वहाँ शान मसूद की कैप्टेंसी के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान है कि एक टीम को आपने दीवार से लगा दिया, तो आपने फिर उसको मौका दिया, सिट बैक एंड रिलैक्स, एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, तो आपने कहीं उसको एग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं करके दी। आपकी इस प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 2 स्पिनर्स तो आप खिलाएंगे, क्योंकि 6 मैचेस में 50 आउट किए हैं नुमान ने, और 6 में 40 आउट किए हैं साजिद खान। तो दोनों ने 90 आउट किए हुए हैं, और मैच विनर ग्रास जो है वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, और फिर आपको स्पिनर्स का रोल नजर आएगा। तो प्लेइंग 11, शान मसूद ऑब्वियसली कैप्टन, अलोंग विद एक्सपीरियंस इमाम उल हक। पहले टेस्ट में तो यही होगा। नहीं, इमाम के साथ अगर ओपन करेगा, आपके ख्याल में शान और इमाम को ओपन करनी चाहिए? बिल्कुल, फर्स्ट चॉइस तो वही बनती है। आप क्यों बिठाएंगे इन दोनों को? बेशक 10 सेंचुरियां की हैं यंगस्टर्स ने, और एक ने 2 सेंचुरी हाईएस्ट स्कोरर है। अच्छा। लेकिन फर्स्ट चॉइस हमेशा एक से एक्सपीरियंस प्लेयर किया जाता है। आप एक्सपीरियंस प्लेयर को, आपको रीजन देना पड़ेगा कि मैंने इसको बाहर क्यों किया। अगर आपने स्क्वाड में पिक किया है, तो उसकी कोई ना कोई वजह है ना कि आपने उसको पिक किया। फिर तो आप स्क्वाड में इसको पिक ही ना करते, खाली यंगस्टर्स को कर देते। यदि हमारा माइंड क्लियर है, हम यंगस्टर को करने जा रहे हैं। जब आपने इमामुल हक को पिक किया, तो आपको इमामुल हक को खिलाना होगा। बाबर आजम के बाद सऊद शकील, सलमान अली आगा, रिजवान, 6 बैट्समैन आपके पूरे हो जाते हैं। फिर आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाने और 2 स्पिनर खिलाने। मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर में चले शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद, और 2 स्पिनर आपके पास नुमान और साजिद। हाँ जी, उनकी सपोर्ट में सलमान अली आगा भी स्पिन कर लेंगे।
बिल्कुल ठीक हो गया। अमल, कर आपकी प्लेइंग 11। जरूरत। अच्छा चले जी जी, अहमद भाई कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ सलमान अली आगा को लेट से अगर तो ट्रू टर्नर है ना, तो वो हमने कंफ्यूज होकर देख लिया था आसिफ आफरीदी को खिला के 3 टेस्ट में पहला मैच जितवा दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ नुमान और साजिद ने, और दूसरे टेस्ट में हमने आसिफ आफरीदी को एजेड जो थे प्लेयर उनको डेब्यू करवा दिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ साउथ अफ्रीका देखिए, जब बहुत ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं ना तो कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है। आपके पास ऑलरेडी 2 मैच विनर है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आपका टेम्परामेंट हो जाता है, पैनिक कर जाते हैं कि यार मैंने इससे 4 ओवर करवा ली, मुझे विकेट नहीं मिली, चलो आसिफ आफरीदी तीसरे को भी इस्तेमाल। नुमान और साजिद ऐसे बॉलर हैं, इन टैंडम बॉल करते हैं और लंबे स्पेल करते हैं। बिल्कुल, मैं अग्री हूँ। वो लंबी रेस के घोड़े हमने खुद देखा, आपने मैंने तो विटनेस टेस्ट कर क्रिकेट रखा में है। लंबे वो विकेट को प्रॉपर प्लान करके आउट कर रहे होते हैं। देखिए ये फर्क है। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन, हाँ आपको कोई कहीं ऐसा होता है पार्टनरशिप बहुत लंबी होगी तो चले, जिस तरह मुदस्सर नजर को कहा जाता था पार्टनरशिप ब्रेकर, मैन विद द गोल्डन आर्म, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबी पार्टनरशिप हो जाए, नुमान और साजिद नहीं आउट कर पा रहे, तो आप सऊद शकील और सलमान अली आगा आपके पास चॉइस है, तो आप उनको वहां पे यूज कर सकते हैं। क्या पता सलमान अली आगा को आप मैच भी ना खिलाएं, क्योंकि उनकी लास्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंस थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैच हो तो सकता है खेलेंगे मिडिल ऑर्डर। सर, मैच तो खेलेंगे, मैच तो खेले ही खेलेंगे। परफॉर्मेंस काफ़ी सारों की नहीं होगी लेकिन मैच खेलेंगे। अमल, क्या कहेंगे जी, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? मेरा ख्याल है, आई थिंक एक तो अब्दुल्ला फजल को इनको खेलने देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास में अच्छी रही है, एवरेज भी अच्छी है, 40+ एवरेज है, टेस्ट मैच है, मेरा ये ख्याल है कि अच्छी वो हो जाएगी। फिर आई थिंक आप 1 डाउन आप शान को भेज दें, फिर अगेन बाबर, रिजवान, सऊद और सलमान अली आगा में से आई थिंक आपको एक ही को रखना पड़ेगा, तो उसमें बेटर कि आप सलमान अली आगा को देख लें, बिकॉज वो स्पिन एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है। आई थिंक उसके बाद साजिद है, नुमान, अब्बास आपके पास हो जाएंगे फॉर फास्ट बॉलिंग, शाहीन, और फिर आप खुरम शहजाद एक। सही है। अच्छा ये बताएं, आप ओपनर के तौर पे इमामुल हक को अब्दुल्ला फजल के साथ देखती हैं? देखिए, अगर आपने वही मैं पहले भी कह रही थी ना कि अगर आपको वो वाला एक एलिमेंट चाहिए कि आपने क्योंकि अब ये जो आपके पास अब्दुल्ला फजल है, इनकी एवरेज वाइज भी अच्छे हैं, लेफ्ट प्लेयर हैंड अच्छा आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा स्कोर किया। लेकिन अब आपके पास सारे के आपने जो आप बात कर रहे थे कि इमाम भी आपके पास लेफ्ट हैं, तो आप फिर आप इमाम और अब्दुल्ला को आज ओपनर भेज दें, शान आपके पास 1 डाउन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा अगर मैं जी है वसी सर, आई वांट के अजान खेले, लेकिन अगर अजान नहीं खेलेगा तो अब्दुल्ला फजल भी नहीं खेलेगा, फिर हमारी यही इमाम पहले टेस्ट में शायद हम इतना रिस्क ना लें, तो फिर आप सलमान को 5 पे और उसको सऊद को 3 पे ले आएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है सरफराज अहमद बीइंग देयर, अजान विल मेक हिज डेब्यू टुमारो। हाँ चले, ये भी हो सकता है। अच्छा अहमद भाई, अगर मैं हम चूंकि ये ग्रीन टॉप कर तो रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने अभी कैप्टनसी का जिक्र किया, क्या आपको नज़र आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में हम फील्ड प्लेसिंग को कैप्टनसी की जीनियस के तौर पे ले रहे हैं? हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बॉलर के साथ फील्ड प्लेसिंग सिंक्रोनाइज करें? एक्सपीरियंस स्पिनर्स इन टैंडम अगर बॉल कर रहे हो, तो वो कहते हैं जब बैट्समैन क्रीज पे मौजूद होता है और उसने हेलमेट पहना, तो वाइजर में से अगर उसके सिली मिड ऑफ और शॉर्ट लेग अगर उसको नहीं नजर आएंगे तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। वो ये नहीं समझता कि पॉप अप होगी ग्लव से या बैट एंड पैड होगा तो फील्डर मौजूद है। जब तक आप उसके ऊपर, बेशक वहां पे आपको नहीं पता कि कैच नहीं जा रहा, बेशक आप वहां पे आप जब तक आप उसके ऊपर 2 फील्डर यहाँ पे नहीं प्लेस करेंगे, प्रेशर बिल्ड नहीं होता। आपको 2 माइंड सेट है ना। देखें मैंने अभी जैसा आपको मिसाल दी कि हमने 448 रन कर लिए, दूसरी टीम को 565 करवा दिए, 200 रन की पार्टनरशिप करवा दी, 114 पे उनके 6 आउट करके फिर हमने 354 पे जाके 240 रन की पार्टनरशिप करवा दी। मतलब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती जा रही है और हम वही वेट कर रहे हैं कि विकेट खुद से आएगी। खुद से नहीं आती विकेट, आपको अटैक करना पड़ता है, उसके लिए अटैकिंग फील्ड प्ले जरूरी है। जावेद मियांदाद की मैं बार-बार हर प्रोग्राम में इसलिए, क्योंकि उससे बड़ा ब्रेन पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है। देखिए जावेद मियांदाद लेग स्पिनर से बॉल करा रहा है और लेग स्पिनर से बॉल कराकर उसने क्या किया, उसने ऑफ साइड खोल दी और लेग साइड पैक कर दी। लेग स्पिनर का बॉल पड़ के कहां टर्न होगा?
अब वो आपको दावत दे रहा है बैट्समैन को कि अगेंस्ट द स्पिन ऑफ साइड पे शॉट खेल के दिखा, मतलब ब्रेन चल रहा है ना सर उसका यही कि असल कहाँ में तो बात ये है, इस पे तो मैं बड़ी डिटेल कर सकता था कि हम कैप्टनसी का कमाल फील्ड प्लेसिंग के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन यार रोल ही बड़े अरसे से नहीं मैं देख रहा। मुझे तो वनडे में भी लगता है कि आपने फार्मूला फील्ड प्लेसिंग रखी हुई है, T20 में भी फार्मूला है जी, 2 लड़के यहाँ 3 वहाँ, एक बाहर एक, अजीब सिचुएशन है। लेकिन आपने अगर जीतना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ अपने जहन का इस्तेमाल करना होगा। टीम्स बता दी हैं सारों ने अपनी अपनी, अब कल देखेंगे। बहुत शुक्रिया वसीका, थैंक यू सो मच। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया, अमल नदीम साहब हमारे साथ रही, उनका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।